ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीन प्रधान देवता है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि देवियां एवं इंद्र, गणेश, वरुण, मरुत, अर्यमा, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अग्नि, प्रजापति आदि देवताओं का स्थान है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां, गोवर्धन, चित्रकूट, विंध्याचल आदि पर्वत, तुलसी, पीपल आदि वृक्ष, गौ, बैल आदि पशु, गरुड़, नीलकंठ आदि पक्षी, सर्प आदि कीड़े भी देवता कोटि में गिने जाते हैं। भूत प्रेतों से कुछ ऊंची श्रेणी के देवता भैरव, क्षेत्रपाल, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, वैताल, तीर, बलि, औलिया आदि हैं। राम, कृष्ण, नृसिंह, वराह, वामन आदि अवतारों को भी देवताओं की कोटि में गिना जा सकता है। इन देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई जाती है। इस संदर्भ में हमारी चैनल पर वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप शंका मुक्त हो पाएं। जो भी हो, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदू धर्म में देवों की बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। वेदों में भी 30 से ऊपर देवताओं का वर्णन मिलता है। देवताओं की इतनी बड़ी संख्या किसी भी सत्य शोधक में शंका उत्पन्न कर सकती है। वह सोचता है कि इतने अगणित देवताओं के अस्तित्व का क्या प्रमाण है और क्या उपयोग है। विश्व के सभी प्रमुख धर्म एक ईश्वरवाद को मानते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी अनेकों शास्त्रों एक ईश्वर होने के समर्थन में भरे पड़े हैं, तो फिर यह अनेक ईश्वर कैसे हो सकते हैं? यह कुछ बुद्धि संगत प्रतीत नहीं होता। इस स्थिति को देखकर कोई भी मनुष्य शंका युक्त हो सकता है। वह समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब है क्या। इस बात पर सूक्ष्म रूप से विचार करने से प्रतीत होता है कि एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियों के नाम अलग अलग हैं और उन नामों को ही देवता कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं। उन रंगों के हरा, पीला, लाल, नीला आदि अलग अलग नाम हैं। हरी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें आदि अनेकों प्रकार की किरणें हैं। उनके कार्य और गुण अलग अलग होने के कारण उनके नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही सूर्य की अंश हैं। अनेक किरणें होने पर भी सूर्य एक ही रहता है। इसी प्रकार एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियाँ अपने गुण कर्म के अनुसार विविध देव नामों से पुकारी जाती हैं, अर्थात मूलतः ईश्वर एक ही है। एकमात्र ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता, पालन करता और नाश करने वाला है। उस ईश्वर की जो शक्ति निर्माण एवं उत्पत्ति करती है उसे ब्रह्म, जो पालन, विकास एवं शासन करती है वह विष्णु और जो संहार करती है उसे शंकर कहते हैं। दुष्टों को दंड देने वाली शक्ति दुर्गा, ज्ञान दाता सरस्वती, श्री समृद्धि प्रदान करने वाली लक्ष्मी, जल बरसाने वाली इंद्र, उष्णता देने वाली अग्नि, कर्मफल देने वाली यम, बलदाता हनुमान आदि समझने चाहिए। जैसे एक ही मनुष्य के विविध अंगों को हाथ, पैर, नाक, कान, आँख आदि कहते हैं, इसी प्रकार ईश्वरीय सूक्ष्म शक्तियों के उनके गुणों के अनुसार विविध नाम हैं जिसे देवता कहते हैं। कैवल्योपनिषद का कथन है कि स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस् शिवस्सोक्षरस् परमः स्वराट स इंद्रस् कालाग्निस् चंद्रमा, अर्थात वह परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, अक्षर, इंद्र, काल, अग्नि और चंद्रमा है। इसी प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है कि इंद्र मित्रम वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एवं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातृश्वान माहुम, अर्थात विद्वान लोग ईश्वर को ही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, यम, मातृषा नाम से पुकारते हैं। उस एक ईश्वर को ही अनेक नामों से पुकाराते हैं। इनसे प्रकट होता है कि देवताओं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि ईश्वर का ही उसके गुणों के अनुसार देववाची नामकरण किया है। जैसे अग्नि तेजस्वी, प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला, इंद्र ऐश्वर्यवान, ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु व्यापक, रुद्र भयंकर, शिव कल्याण करने वाला, यात्रिष्टा अत्यंत बलवान, वायु गतिवान, आदित्य अविनाशी, वरुण ग्रहण करने योग्य, अर्यमा न्यायवान, वसु सब में बसने वाला, चंद्र आनंद देने वाला, मंगल कल्याणकारी, बुध ज्ञान स्वरूप, बृहस्पति समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी, शुक्र पवित्र, शनिश्चर सहज में प्राप्त होने वाला, राहु निर्लिप्त, केतु निर्दोष निरंजन कामना रहित, गणेश प्रजा का स्वामी, धर्मराज धर्म का स्वामी, यम फलदाता, शेष उत्पत्ति और प्रलय से बचा हुआ। इसी प्रकार अन्य देवों के नामों का अर्थ ढूंढा जाए तो वह भी उस परमात्मा का ही बोध कराते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि इन देवताओं की विविध प्रकार की आकृतियां क्यों हैं? किसी बात का विचार या ध्यान करने के लिए मस्तिष्क में एक आकृति अवश्य बनानी पड़ती है। यदि कोई मस्तिष्क मन में आकृतियों का चिंतन न कर सके तो निश्चय ही वह किसी प्रकार का विचार भी न कर सकेगा। जो आकृतियों की कल्पना नहीं कर पाते उनके मन में किसी प्रकार के भाव भी उत्पन्न नहीं होते।
ईश्वर एवं उसकी शक्तियों के संबंध में विचार करने के लिए मनहलोक में स्वतः किसी न किसी प्रकार की आकृति उत्पन्न होती है। इन अदृश्य कारणों से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म आकृतियों का दिव्य दृष्टि से अवलोकन करने वाले योगी जनों ने उन ईश्वरीय शक्तियों की अर्थात देवी देवताओं की आकृतियां निर्मित की हैं। चीन और जापान देश की भाषा लिपि में जो अक्षर है वे पेड़, पशु, पक्षी, नदी आदि की आकृति के आधार पर बनाए गए हैं। उन भाषाओं के निर्माताओं का आधार यह था कि जिस वस्तु को पुकारने के लिए जो शब्द प्रयोग होता था उस शब्द को उस वस्तु की आकृति का बना दिया। इस प्रणाली में धीरे धीरे विकास करके एक व्यवस्थित लिपि बनाई गई। देवनागरी लिपि का अक्षर विज्ञान शब्द की सूक्ष्म आकृतियों पर निर्भर है। किसी भी शब्द का उच्चारण होते ही आकाश में एक आकृति बनती है। उस आकृति को दिव्य दृष्टि से देखकर योगी जनों ने देवनागरी लिपि का निर्माण किया है। शरीर के मर्मस्थलों में जो सूक्ष्म ग्रंथियां हैं उनके भीतरी रूप को देखकर षट चक्रों का विज्ञान निर्धारित किया गया है। जो आधार चीनी भाषा की लिपि का है, जो आधार देवनागरी लिपि के अक्षरों का है, जो आधार षट चक्रों की आकृति का है, उस आधार पर ही देवताओं की आकृतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिस ईश्वरीय शक्ति के स्पर्श से मनुष्य के अंतःकरण में जैसे संवेदन उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म शरीर की जैसी मुद्रा बनती है, उसी के आधार पर देवताओं की आकृतियां बनाई गई हैं। संहार, पतन एवं नाश होते देखकर मनुष्य के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए शंकर जी का रूप वैरागी जैसा है। किसी वस्तु का उत्पादन होने पर हर मनुष्य अपना उत्तरदायित्व वयोवृद्धों के समान समझने लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी वृद्ध के रूप में हैं। 4 वेद या 4 दिशाएं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। पूर्णता और प्रौढ़ता की अवस्था में मनुष्य रूपवान, सशक्त, लक्ष्मीवान एवं विलास प्रिय होता है। सहस्रों सर्प सी विपरीत परिस्थितियां भी उस प्रौढ़ के अनुकूल बन जाती है। भगवान विष्णु के चित्र में हम इसी भाव की झांकी देखते हैं। लक्ष्मी बड़ी सुंदर और कमनीय लगती हैं, इसलिए उनका रूप वैसा ही है। क्रोध आने पर हमारी अंतरात्मा विकराल रूप धारण करती है। उस विकरालता की आकृति ही दुर्गा है। विषय वासनाओं का मधुर अग्नि सुलगाने वाला देवता पुष्प बांधारी कामदेव है। इसी प्रकार अनेकों देवों की आकृतियां विभिन्न कारणों से निर्मित की गई हैं। सभी देवताओं की आकृतियां चित्रों के रूप में और मूर्तियों के रूप में हम देखते हैं। कागज पर अंकित किए गए चित्र अस्थायी होते हैं, परंतु पाषाण एवं धातुओं की मूर्तियां चिरस्थायी होती हैं। इसीलिए मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जाती है। साधना विज्ञान के आचार्यों का मत है कि ईश्वर की जिस शक्ति को अपने में धारण करना हो उसका विचार, चिंतन और ध्यान करना चाहिए। विचार शक्ति का चुंबकत्व ही मनुष्य के पास एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो अदृश्य लोक की सूक्ष्म शक्तियों को खींच कर लाता है। धनवान बनने के लिए धन का चिंतन और विद्वान बनने के लिए विद्या का चिंतन आवश्यक है। संसार का जो भी मनुष्य जिस विषय में पारंगत हुआ है, उस व्यक्ति ने उसमें एकाग्रता और आस्था उत्पन्न की है। ईश्वर को प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक उपाय यह है कि ईश्वर की उस शक्ति का चिंतन और ध्यान किया जाए। चिंतन के लिए आकृति की आवश्यकता है। उस आकृति की मूर्ति या चित्र के आधार पर हमारी कल्पना आसानी से उस शक्ति को ग्रहण कर सकती है। साधना के इसी हेतु के लिए मूर्तियों का आविर्भाव हुआ है। इष्ट देव चुनने का उद्देश्य भी यही है। अपना जीवन लक्ष्य नियुक्त करने को ही आध्यात्मिक भाषा में इष्ट देव चुनना कहा जाता है। अखाड़ों में, व्यायामशालाओं में हनुमान जी की मूर्तियां दिखती हैं। व्यापारी लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। साधु सन्यासी शिव को इष्ट रखते हैं। गृहस्थ लोग विष्णु अथवा राम कृष्ण आदि अवतारों को भजते हैं। शक्ति के इच्छुक दुर्गा को पूजते हैं। स्थूल दृष्टि से देखने में यह देवता अनेकों मालूम पड़ते हैं और उपासकों की साधना में अंतर दिखाई देता है, परंतु वास्तव में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए माता के कई बालक हैं। एक बालक रोटी खाने के लिए रसोई घर में बैठा है, दूसरा धुले कपड़ों की मांग करता हुआ कपड़ों के बक्स के पास खड़ा है, तीसरा पैसे लेने के लिए माता का बटुआ टटोल रहा है, चौथा गोदी में चढ़ने के लिए मचल रहा है। बालकों की आकांक्षाएं भिन्न हैं। वे माता के उसी गुण पर सारा ध्यान लगाए बैठे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। गोदी के लिए मचलने वाले बालक के लिए माता एक मुलायम पालना है। पैसे चाहने वाले बालक के लिए वह एक चलती फिरती बैंक है। भोजन के इच्छुक के लिए वह एक हलवाई है। कपड़े चाहने वाले के लिए वह घरेलू दर्जी या धोबी है। चारों बालक अपनी इच्छा के अनुसार माता को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, उससे अलग अलग आशा करते हैं, फिर भी माता एक ही है। यही बात विभिन्न देव पूजकों के बारे में भी कही जा सकती है। वस्तुतः इस विश्व में एक ही सत्ता है, परमात्मा एक ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भी मनुष्य अपने विचार एवं साधना की दृष्टि से उनकी शक्तियों को अलग अलग देवताओं के रूप में मान लेता है। भगवद गीता में तो श्री कृष्ण ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।
येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है। तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं वे भी अविधि पूर्वक मुझे ही पूजते हैं। जैसे सब नदियों का जल समुद्र में जाता है वैसे ही सब देवों को किया हुआ नमस्कार महादेव को ही जाता है, अर्थात उस परमात्मा को ही जाता है। अब आप उसे किसी भी नाम से पहचानो, कोई फर्क नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि वस्तुतः समस्त ब्रह्मांड का एक ही परमात्मा है। विभिन्न देवता उसी की शक्तियों के विभिन्न नाम हैं। इन देवताओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देवताओं की मूर्तियां परमात्मा की उन शक्तियों का स्मरण दिलाने के लिए हैं। कागज पर लिखे हुए अक्षर स्वतः कोई वस्तु नहीं है, पर उन अक्षरों को पढ़ने से वस्तुओं का स्वरूप सामने आ जाता है। जैसे हाथी, यह 2 अक्षर जहाँ लिखे हैं उस स्थान पर कोई पशु अवस्थित भले ही न हो, पर इन 2 अक्षरों को पढ़ते ही उस विशालकाय हाथी का चित्र मस्तिष्क में दौड़ने लगता है। भक्ति रस के भजन पढ़ने से मनुष्य का हृदय भक्ति भाव युक्त हो जाता है और बुरी पुस्तकें पढ़ने से विषय वासना, व्यभिचार आदि के दूषित भाव मन में उत्पन्न होने लगते हैं। अक्षर एक प्रकार के चित्र हैं। उन चित्रों से मन में आकृतियां आती हैं और फिर उन आकृतियों से संबंधित भाव मन में उत्पन्न होते हैं। महापुरुषों के चित्रों एवं मूर्तियों को यदि आदर पूर्वक श्रद्धांजलि चढ़ाए तो स्वभावतः उनके गुणों का प्रभाव मस्तिष्क में अंकित होता है। मूर्तियां एक प्रकार की पुस्तकें हैं, वे अपने संबंधित विषय की भावनाएं दर्शक के मन में उत्पन्न करती है। मूर्ति पूजा का यही तात्पर्य है। आज समय के प्रभाव और अज्ञान एवं अंधश्रद्धा के कारण देवता के सामने पशुओं का बलिदान, मंदिर के चढ़ावे का लोक सेवा में व्यय न होना, मंदिर से संबंधित सार्वजनिक प्रवृत्तियों का न होना, देवताओं को घूसखोर, जालिम एवं पक्षपाती समझना, देवताओं की कृपा से बिना प्रयत्न के संपदाएं मिलने की आशा करना, उनमें अलौकिक चमत्कारों का मानना आदि अनेकों दोष आज देवतावाद के साथ जुड़ गए हैं। इनका संशोधन और निराकरण होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव के आदेश से यह वीडियो बनाया है, क्योंकि इन दोषों के कारण समाज को हानि होती है और इस पवित्र एवं महत्वपूर्ण तथ्य को कलंकित होना पड़ता है। परमात्मा की महिमा को हमारी मनोभूमि में भरने वाली उसकी महाशक्तियाँ यदि चित्र रूप में, मूर्ति रूप में, अक्षर रूप में, विचार या विश्वास रूप में हमारे सामने उपस्थित रहें तो उससे लाभ की ही आशा है। हमारा देवतावाद अंधविश्वासों एवं निर्मूल कल्पनाओं के ऊपर अवलंबित नहीं है, वरन मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान एवं सूक्ष्म शक्तियों के विज्ञान द्वारा अनुमोदित है। ओम नमः शिवाय।